नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट और ये आपका वॉल्यूम 1 जो है किताब आपका निकाला गया है। आप यहाँ देख सकते हैं संयुक्त मुख्य परीक्षा 2026 एडिशन। अगर हम किताब की बात करते हैं तो पूर्णतः आपका SCRT MNCRT के पाठ्यक्रम पर दोस्तों ये आपका तैयार किया गया है। बहुत ही बेहतर किताब ये माना जाता है प्लेटफार्म का। तो इसमें देखेंगे 27 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जिसमें से आपका 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी का है और 22 प्रैक्टिस सेट आपका जो है सामान्य अध्ययन का है। हिंदी आपको देखिए पेपर में सिर्फ पास करना होगा, जिसमें से आप बोल सकते हैं 30 से 35% आपको लाना होता है। लेकिन जो आपका मेरिट बनता है वो आपका सामान्य अध्ययन जो जीके जीएस है उसी बनता है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, जो सेट होने वाला है, सेट नंबर 5 देखेंगे हम। इसके पहले का जो है 4 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5 देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का। और इसके पहले देखिए मैंने 4 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, आप उसको जाकर के देख लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं आपका सेट नंबर जो है 5 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आपका डेली बेसिस पे 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का 12 बजे दोपहर में टेस्ट हो रहा है। आप अगर उसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत अधिक आपको सेट मिलेगा लगाने का मौका। और कहीं ना कहीं जितना आप सेट का रिवीजन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया एक बजट को काला बजट कहा जाता है। काला बजट है ना, इसका उत्तर हो जाएगा 1973-74 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973-74। बात करते हैं काला बजट इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि 550 करोड़ का जो है घोटाला हुआ था या फिर बोल सकते हैं घाटा हुआ था, इसके वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। तो सही तौर पे देखेंगे तो हो जाएगा औरंगजेब मनुची, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए औरंगजेब का अगर हम शासनकाल की बात कर लेते हैं तो आपका 1658 से लेकर के जो है 1707 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है। दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कनाडा। याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयक लिया गया है। पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच में हुआ था। तो सबसे पहले हम जानेंगे पलासी का युद्ध हुआ हमारा कब था। देखिए पलासी का जो युद्ध है आपका 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल के नवाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल के नवाब। अब देखिए सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में आपका जो है युद्ध हुआ था। अगला है कि इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीनगर के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है यानी अलग करता है। देखिए इसका आंसर 5वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य जो है इसका सही होगा पाक जलडमरू मध्य। वही अगर हम सुंडा जलडमरू मध्य की बात करते हैं तो जावा सागर और हिंद महासागर होगा। बास जलडमरू मध्य की बात करते हैं तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर होगा। हडसन की बात करते हैं तो हडसन और अटलांटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। ब्रह्म समाज के प्रथम, तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना जो है की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की, देखिए ब्रह्म सभा की स्थापना किया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा था। पहले ब्रह्म सभा था, उसके बाद जो है फिर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा जो है भंडार मौजूद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 7 का सी होगा आंध्र प्रदेश। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं। यूरेनियम खनन के लिए झारखंड जिले के सिंहभूम जिले का जादूगोड़ा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उत्तराखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। देखिए उज्ज्वला की बात करते हैं दोस्तों, तो जो इसका शुभारंभ है ये किया गया था 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को। पीएम जनधन योजना की बात करते हैं तो 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया की बात करते हैं 25 सितंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं 22 जनवरी 2015। और स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो 16 जनवरी 2016 होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है,
देखिए इसका आंसर अगर हम बात करते हैं 10 का तो देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है पीडीएफ अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जेके विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो 7 PM में आपका टेस्ट होता है। और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल पीडीएफ आपको देंगे। उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका QR दिया है। इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना। ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए, जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए आपको किताब से, डेली आपको रहेगा। और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, QR पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपको ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है। और डेली आपको एक टेस्ट देंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए पीडीएफ देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस QR पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी QR पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान, जो है सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। आप समझिएगा इसको। देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ कब था? 1761 में जो है वो आपका युद्ध हुआ था और उसमें मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जो है देखेंगे तो मराठा का जो है इसमें हार हुई थी। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का डेल्टा तो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो है इसका सही उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। मंगल पांडे किस पैदल सेना यानी नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो सभी को पता है 34 नेटिव इन्फेंट्री, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। और उनके सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट ह्यूसन को जो है गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। अगला है कि चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ है? चुआर विद्रोह दोस्तों, चुआर विद्रोह की बात कर लेते हैं तो 13 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1771 में जो है चुआर विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह के नेता की बात करते हैं दुर्जन सिंह थे, जो विस्थापित जमींदार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर हमारा क्या इसमें दिया है? देखिए बात करते हैं कि तुर्की में क्रांति खिलाफत आंदोलन के लिए जो है बड़ा झटका बन गया था, तो यही देखेंगे तो हमारा जो है केवल डी यानी 3 हमारा जो है सही है। ये आपको देखिए रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा।
16 का आंसर देख लेते हैं, 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर का अगर हम आंसर देखेंगे 18 का तो ऑप्शन नंबर सी। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और 20 का देख लेते हैं, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अभी कथन यह है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों को विशेष सूट पहनाना पड़ता है। जो आपका कारण आर है कि गहराई के साथ द्रव्य का दाब बहुत अधिक घट जाता है, जिससे मानव शरीर के बिना सुरक्षा के सहन जो है नहीं कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अभी कथन ए सत्य है, परंतु कारण जो है हमारा आर असत्य है। इसका उत्तर जो है 21 का सी सही होगा। PCl5 अणु अस्तित्व में है लेकिन NCl5 नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो हो जाएगा नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित है। इसका उत्तर जो है 22 का बी सही होगा। IUPAC नामकरण के अनुसार परमाणु संख्या 119 वाले तत्वों का नाम क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से विद्युत सुरक्षा के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए विद्युत सुरक्षा के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4। जैसे MCB का मतलब जो है आपका लिखा गया है आपका मिनिच्योर सर्कल ब्रेकर है। उसके बाद देखेंगे तो गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए क्योंकि पानी अशुद्ध विद्युत का सुचालक है। अच्छे फ्यूज तार शीशा और टीन की मिश्र धातु से बने होते हैं। तो इसका उत्तर डी होगा। 1, 3, 4 हमारा जो है सही उत्तर होगा। 1, 3, 4। अगला है कि स्पेक्ट्रम और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पूछ रहा है, तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 हमारा सी है। जैसे गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा जो है दोस्तों किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो राइट आंसर जो है आपका ये होगा एनी बेसेंट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ये होगा। बात करते हैं कि 1898 में वाराणसी में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर जो है लड़ाई लड़ा था? तो इसमें आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, जो कि इसका सही आंसर आप देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, है ना। तो आप याद रखिएगा। देखिए 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वत चोटी, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये मिलता है इक्वाडोर में। इसका उत्तर हो जाएगा सी इक्वाडोर। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने शासन में राज्य की भूमिका को कम करने और आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस निकाय के गठन की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेगुलेशन कमीशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेशन कमीशन। इसका आंसर जो है डी सही होगा। भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी 1, 3 सही है। जैसे अंग्रेजों ने भारत में मैसूर के शासकों के साथ जो है 4 युद्ध लड़ा है, सही है। उसके बाद टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में जो है मारा गया। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 30 का, तो सी होगा। 1 और 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 139 ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 139 का ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने द हिंदू फैमिली एन्युटी फंड की स्थापना किया है? तो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी हमारा जो है सही होगा। भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से जो है पाई जाती है? तो ये आपको नागालैंड में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा 33 का बी। 1 सेकेंड, 33 नंबर है तो आपका नागालैंड नहीं बल्कि मणिपुर होगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी मणिपुर। देखिए मर्रम नागा जनजाति तिब्बती बर्मी नागा जनजाति समूह से संबंधित है। अगला है कि नीचे दिए गए मामले में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? किसी गांव में कुछ गरीब लोगों को अपने घर के सामने की सड़क का उपयोग जो है करने की अनुमति नहीं थी। तो समता का अधिकार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समता का अधिकार। निम्नलिखित में से किसने इनमें से किसने
1215 ईस्वी में तराइन के युद्ध में लिखा गया है यल्दौज को हराया था, यल्दौज को। तो ये हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्किम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? माफ कीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी अनुच्छेद 78, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 78। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों नहीं है। देखिए, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार, इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका सी नहीं होगा। बाकी इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है ना। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए जो है बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम कहते हैं शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है 39 का हो जाएगा। देखिए, साधारण दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक के काल को जो है शून्यकाल कहते हैं। ये आपका रजनी का प्रश्न दिया गया है, तो आप इसको बनाइएगा। इसका उत्तर आपको बता देते हैं, डी हो जाएगा। 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 42 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 45 का बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और R1 और R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। R1 में धारा I1 और R2 में धारा I2 है, तो पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा? तो I बराबर I2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से केपलर के नियमों के अनुसार सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन, ठीक है, तो देख लेते हैं सही कथन हमारे इसमें क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, जैसे सूर्य ग्रह के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, किसी ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। यदि इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट आवृत्ति क्या होगी? आउटपुट आकृति की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा। सी हमारा जो है सही होगा। आते हैं 49 का आंसर देख लेते हैं। देखिए, 20G CaCO3 को गर्म करने पर CO2 प्राप्त होती है। यदि लब्धि 50% है तो प्राप्त CO2 का आयतन जो है HTP पर क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर जो है 2.24 L हो जाएगा, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति के दौरान भारत में पेश की गई चावल की अर्ध बौनी किस्म जया और रत्ना किससे संबंधित या फिर किससे विकसित किया गया है? विकसित पूछ रहा है, किससे विकसित किया गया है? दोस्तों, ये जो आपका विकसित किया गया है IR8 और ताइचुंग नेटिव 1 से आपका विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, ठीक है, इसका उत्तर जो है 51 का बी हो जाएगा। यह भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। किस देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, डी हमारा सही होगा। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राज्यपाल को दोस्तों पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सही उत्तर होगा। महाजनपद काल में सामान्यतः फसल की कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में जो है वसूला जाता था उस टाइम? तो ये हो जाएगा 1/6वां भाग हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी 1/6वां भाग, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, महाजनपद की कुल संख्या जो है 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंधित रखते हैं? देखिए, बैडमिंटन से देखेंगे तो हो जाएगा प्रमोद भगत, इसका उत्तर जो है सी। और देवेंद्र झाझरिया की बात करते हैं तो हो जाएगा भाला फेंक से संबंधित है। सुमित नांगल की बात करते हैं तो सुमित नांगल जो है आपके यहाँ पे
हो जाएंगे टेबल मतलब टेनिस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस या फिर टेबल टेनिस लिखा गया है, टेनिस खेल से संबंधित है सुमित नांगल। अगला है कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1951 में दोस्तों किया था, इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं, सबसे अधिक आपको हो जाएगा तमिलनाडु का है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी तमिलनाडु। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है आपका 943 है दोस्तों, 943 है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा डैश तक है? तो ऋण सीमा की बात करते हैं तो 50,000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 5 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? देखिए हरित क्रांति की बात करते हैं तो जैव विविधता की हानि, इसका उत्तर हो जाएगा डी, जैव विविधता की हानि जो है सही उत्तर होगा। क्षत्रिय नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा। असम की बात करते हैं तो बिहू से संबंधित हो जाएगा असम। मेघालय की बात करते हैं तो नोक्रेक होगा, दोरेगाटा हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 61 का तो हो जाएगा सुंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? देखिए इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस है ना, इसका उत्तर जो है 62 का सी सही होगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस सचिव थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बुसु, यमसे और तोखु इमोंग किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कुछ सांस्कृतिक त्योहार हैं? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नागालैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का कितना प्रतिशत मतलब प्रतिशत कितना था? तो अनुसूचित की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 8.6% हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी 8.6%। अब इसका आंसर जो है 65 का बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। 66 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और 67 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। और 70 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी सही होगा। अब आते हैं जीएस पे, जीएस देख लेते हैं। देखिए कौन सा पादप ऊतक, इनमें से कौन सा पादप ऊतक है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और जिसकी कोशिका भित्ति के कोनों पर सेलुलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 71 का देख लेते हैं। कौन सा पादप ऊतक यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और जिसकी कोशिका भित्ति के कोनों पर सेलुलोज जो कि हेमी कैल्यूलोज और पैक्टिन का जमा होता है, जमाव। तो 71 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। कोलेनकाइमा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब विभव के संदर्भ में शुद्ध जल का जल विभव मानक तापमान पर क्या माना जाता है? तो 0 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी 0। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत का सदस्य है लेकिन उसमें कोशिका भित्ति का पूर्ण जो है अभाव होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। पादपों के संबंध में सही कथन चुने, सही कथन चुनना है। देखिए जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे हैं, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। श्वसन के संदर्भ में गलत कथन चुन करके बताइए, गलत हमारा कथन क्या है? तो देखिए 75 का आंसर देखेंगे हम। तो इसमें क्या हमारा गलत दिया गया एक बार पढ़ लेते हैं हम। तो इसका 75 का जो है सी दिया गया, मतलब तीसरा हमारा गलत है, बाकी सब सही है, पढ़ते हैं। देखिए RQ श्वसन गुणांक निर्गत CO2 और उपभोग की गई CO2 का अनुपात है, ये आपका देखेंगे तो सही दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान जो है 1 होता है, ये भी सही है। उसके बाद वसा के लिए RQ का मान 1 से अधिक होता है, ये हमारा असत्य है। अवायवीय श्वसन में RQ अनंत हो सकता है, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे
पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोंडवाना, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी होगा। रुक्मिणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो भारतनाट्यम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतनाट्यम। और इनको जो है 1956 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित भी किया गया था। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 78 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना, है ना। इसका आंसर जो है 78 का बी हमारा राइट उत्तर होगा। मधुमक्खियों के पालन एवं उनके शहद एवं मोम प्राप्त करने का ज्ञान मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। अगला है कि उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता, इसका उत्तर सी होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना का विफलता। तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना स्कोर मिलता है? तो ये देखेंगे तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? तो कितना शिलालेख दोस्तों देखेंगे तो शामिल है, तो 33 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 33। अशोक के शिलालेख की खोज जो है सर्वप्रथम 1750 में किया गया था, पेनथेलर ने किया था। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे जो पहले सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुआ है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में देखेंगे तो 5 प्रकार के रीट बोल सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा होगा। पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा टोबी कियर्स, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा टोबी कियर्स। किस व्यक्ति को ITBP प्रमुख जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे 85 का, तो शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन नंबर सी होगा शत्रुजीत सिंह कपूर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम जो है कहाँ लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया गया है गुजरात में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए गुजरात में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए भारत को देखेंगे तो ये स्थान मिला है 80वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80वां। आगे बढ़ते हैं। 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान किस निश्चय योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र जो है खोलने की घोषणा किया है? तो 7 निश्चय 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 निश्चय 3। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। 89 का आंसर अगर हम देखें तो 89 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 93 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए। 94 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा जो है 95 नंबर है, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड है दोस्तों, तो ये हो जाएगा वेलिन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वेलिन। वसा के अवशोषण के संदर्भ में सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम आप देखेंगे तो हो जाएगा वसा, मिसेल, उसके बाद काइलोमाइक्रोन, लैक्टियल्स, रक्तवाहिका, ऑप्शन नंबर ए होगा। हृदय के नोडल ऊतक के बारे में बताना है। कथन यह है कि सैन अधिकतम संख्या में एक्शन पोंटेशियल 1775 मिनट उत्पन्न करता है। कथन 2 है कि एवीएन एट्रिया और वेट्रिकल्स के बीच एकमात्र विद्युत कनेक्शन है। तो इसका उत्तर जो है सी होगा, दोनों कथन सही है। ट्रांसयूरेनिक तत्व वे तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक है, तो 92 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 92 से अधिक। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक क्यों होती हैं? तो ये हो जाएगा उनकी आयनन ऊर्जा जो है कम होती है। 100 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों 100 प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है? बाकी बिहार दरोगा मेन सॉल्यूशन वगैरह आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।